अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ मोहसिन शहजाद एंड यू आर वाचिंग सीआर नॉलेज। आज के लेक्चर में हम लोग जावा का प्रैक्टिकल एक एग्जांपल करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे हम प्रैक्टिकली। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बातें बताऊंगा कि हम लोग जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है उसके ऊपर जो हमारे कमांड देते हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, उनका मतलब क्या होता है, कुछ इस चीज़ के बारे में बताऊंगा और कुछ मैं आप लोगों को जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताया था पिछले लेक्चर में। अगर आप लोगों ने वो वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो भी इससे पहले इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ डेफिनेशंस और इस तरह की चीज़ें जो है वो मिलेंगी। ये चीज़ें आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं इस वजह से। और आज हम लोग एक प्रोग्राम भी साथ बनाएंगे। तो अब मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये हमारे पास है कमांड्स। कमांड्स में हम लोग सबसे पहली कमांड जो है सीडी, इसका मतलब होता है कि हम लोग जो अपनी डायरेक्टरी है उसको चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक डायरेक्टरी है हमारे पास, कोई एक फोल्डर, हम फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहते हैं, तो हम लोग एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना चाहते हैं तो हम लोग सीडी यूज़ करेंगे तो हमारा जो फोल्डर होगा वो चेंज हो जाएगा, दूसरे फोल्डर में चले जाएंगे, डायरेक्टरी जो है हमारी वो चेंज हो जाएगी। RMDIR का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। इसको अगर हमने किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना हो तो हम लोग ये वाली कमांड यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग ने कोई डायरेक्टरी को बनाना हो तो हम लोग MD कमांड यूज़ करते हैं। और C डबल डॉट अगर हम यूज़ करें तो इसका मतलब होता है कि हम लोग जो बैकवर्ड जाना चाहते हैं, जो हमारी करंट डायरेक्टरी है उसको क्लोज करके जो हमारी इससे पहले डायरेक्टरी ओपन थी हम लोग उसमें जाना चाहते हैं। तो ये इन चीज़ों का मतलब होता है। उसके बाद अगर हम लोग कंपाइलर को कैसे रन करेंगे, अपना जो कंपाइल कैसे करेंगे प्रोग्राम को, इन चीज़ों के बारे में जब मैं प्रोग्राम कर लूँगा तब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और फिर हम लोग उसको रन कैसे करेंगे उसके भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब चलते हैं अपनी बेसिक डेटा टाइप्स की तरफ। तो हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स कितनी है? 8 है हमारे पास। 8 डेटा टाइप्स में जैसे मैंने लिखी हुई है इसी तरह आप लोगों ने लिखनी है। आगे मैंने उनकी साथ में स्पेस भी बताई हुई है कि वो कितनी स्पेस लेती है मेमोरी में। तो बुलियन जो है ये हमारे पास 1 बाइट लेती है। बाइट हमारे पास वही 1 बाइट, 1 बाइट 8 बिट के बराबर होती है। अब शॉर्ट हमारे पास 2 बाइट लेती है और इंटीजर हमारे पास 4 बाइट लेती है, लॉन्ग 8 और फ्लोट और फिर डबल। इसी तरह आप लोगों ने इन डेटा टाइप्स को भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में मोस्टली ये चीज़ें भी आती रहती हैं कि आप लोग डेटा टाइप्स के बारे में बताओ, बेसिक डेटा टाइप्स कौन सी होती है, उनके नाम बताओ और उनकी मेमोरी वगैरह बताओ। तो ये वाली चीज़ें भी आप लोगों ने साथ साथ याद रखनी है इन डेटा टाइप्स के बारे में भी। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो मैंने अपना नोटपैड ओपन कर लिया। अब हम लोग अपनी क्लास लिखते हैं। क्लास इधर लिखेंगे, आगे जिसकी हमने बनानी है वो हम लोग लिखेंगे, उसका नाम जो हमारी क्लास का नाम होगा। टाइम में क्या क्या चीजें होती है? एक हमारे पास घंटे होते हैं, मिनट होते हैं और सेकंड होते हैं। टाइम में हम लोग आवर्स, मिनट और सेकंड यही रखते हैं, तो हम 3 वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर टाइप के। एक आवर होगा, एक मिनट होगा और एक सेकंड होगा। अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जो कि इनको प्रिंट करेगा। वॉइड का मतलब है कि उसने कोई रिटर्न नहीं चीज करनी। अगर हम यहाँ पर इंट लिखते या फ्लोट लिखते तो उसका मतलब था, फ्लोट लिखते तो वो पॉइंट्स में वैल्यू रिटर्न करता। एक मतलब है फंक्शन की रिटर्न वैल्यू क्या होती है जो हम लोगों ने इधर बतानी है कि उसने रिटर्न क्या करना है। अगर हम इंटीजर लिखते तो वो कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता, और अगर हम फ्लोट लिखते तो उस तरह की डबल। इस तरह के जो हमने डेटा टाइप्स रखी है, वो जो डेटा टाइप रखेंगे उसका मतलब वो उसी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हम लिखते हैं कि वाइड, वाइड का मतलब होता है कि उसने कोई भी वैल्यू जो है उसको रिटर्न नहीं करना, सिंपल उसने ऐसे ही रखना। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर लिखते हैं वाइड शो। अब हम लोग अपने जो टाइम है उसको दिखाते हैं। अब इधर एक मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने सिस्टम, सिस्टम का एस बड़ा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब इधर हम लोगों ने अपने आवर्स, मिनट और सेकंड को प्रिंट करवाना है। तो हमने आवर और प्लस साइन जो यूज होता है ये कंकैटिनेशन के लिए होता है और ये लिखना लाजमी है वरना एरर आ जाएगा। तो हम लोगों ने कंकैट कर लिया, उसके बाद हमने इसके दरमियान में जो ये डॉट होते हैं इनको लगाया और फिर हम लोगों ने प्लस साइन लगाना है। प्लस मतलब कंकैटिनेशन, ये दो को आपस में जोड़ता है। दो स्ट्रिंग या जो दो चीजें होती है उनको आपस में जो जोड़ने का काम होता है वो प्लस का काम होता है। अगर हम लोग अलग अलग रख रहे हैं तो इस प्लस को लगाना लाजमी है। अगर हम लोग एक ही वेरिएबल को डिस्प्ले करवाते हैं जैसे कि आवर, फिर इस प्लस की जरूरत नहीं थी, फिर लिखने की कोई मतलब ही नहीं था बनता इसका। लेकिन अगर हम इसके साथ कुछ और भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम लोगों ने ये लिखना था। इस वजह से
हम लोगों ने ये लिखा मेन क्लास। उससे पहले हम लोग एक टेस्ट की क्लास बनाएंगे, तो हम लोग इधर टेस्ट ही लिख लेते हैं। इसमें हम लोग मेन का फंक्शन बनाएंगे। इधर लिखेंगे हम लोग पब्लिक स्टैटिक वाइड। ये स्टैटिक का क्या मतलब है और पब्लिक का क्या मतलब है, इन चीजों के बारे में आप लोग जो नेक्स्ट सीरीज जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उनमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को हर चीज क्लियर करता जाऊंगा। आप वीडियोस की जो पूरी सीरीज है इसको साथ साथ देखते रहिएगा, कोई भी वीडियो मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों का बहुत से लॉस हो। एक हम लोग ये हमारे पास कमांड लाइन आर्गूमेंट होता है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। स्ट्रिंग एस आप लोगों ने जैसे मैं लिख रहा हूँ इस तरह का आप लोगों ने लिखते जाना है। आप लोग इधर आर्गूमेंट कोई भी दे सकते हैं, आप ए भी रख सकते हैं, मैंने आर्गूमेंट ही लिख लिया था, चले कोई बात नहीं। अब हम लोग इधर आके अपने कोडिंग करते हैं। अब हम लोग अपने क्लास का नाम था उस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना। नाम क्या था? टाइम नाम था। तो हम लोगों ने एक T1 ऑब्जेक्ट बना लिया। और न्यू जो कीवर्ड है ये यूज होता है कि हम लोग अपना ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। न्यू कीवर्ड हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करने में यूज होता है। उसके बाद एक और चीज मैं आप लोगों को जो नहीं बताई मैंने, एक प्रिंट एलन है। इसका मतलब है कि ये इस चीज को प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। लेकिन अगर हम सिंपल इधर लिख देते प्रिंट, तो उसका मतलब था कि हम लोग नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाते, यहीं पे ही आगे अगर कोई चीज प्रिंट करनी है तो उसी के आगे प्रिंट कर देंगे। मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताता हूँ आगे। हम लोग अब इधर लिखते हैं न्यू और अपने जो टाइम। अब हम लोग इधर हमारा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर के बारे में भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो ये जो चीज है इस जगह पे हम लोग अपने एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, लेकिन जावा जो है वो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद से क्रिएट कर देता है। अपने जो प्रोग्राम होता है हमारा उसमें एक खुद से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है। तो इस चीज के बारे में मैं आगे फर्दर आप लोगों को जो बाकी वाली वीडियोस हैं उसमें सारी डिटेल में बात होगी इंशाल्लाह। आप लोग वीडियोस को साथ साथ रहिएगा। अब हम लोग अपनी वैल्यूज देते हैं। वैल्यूज देने के लिए हम लोग उसको डॉट है इसके थ्रू हम लोग उस जो क्लास के वेरिएबल है उनको एक्सेस कर रहे हैं। तो आवर में हम लोग लिख लेते हैं 12। हम लोगों ने एक वैल्यू दे दी उसको। उसके बाद हम लोग मिनट में कुछ लिख लेते हैं और मिनट में हम लोग लिख लेते हैं 20। कोई भी आप लोग दे सकते हो, इसका जरूरी नहीं है जो आप लोगों ने मिनट देने हो। और सेकंड में भी हम लोग रख लेते हैं जी 11 सेकंड रख लेते हैं। और अब हम लोगों ने अपने जो फंक्शन है उसको कॉल करना है। तो T1 डॉट शो को कॉल किया तो हमारे पास जो हमारा फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। हमने डॉट ऑपरेटर के थ्रू कॉल करना है। डॉट जो है ये हमारे पास कॉलिंग के लिए काम आता है। अब ये हमारा इतना जो फंक्शन था ये कंप्लीट हो गया, हमारी क्लास कंप्लीट होगी। अब आती है सेव करने की बारी। जब हम इसको कंट्रोल एस दबाएंगे तो हम लोगों ने इसको सेव करना है। अब यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ अपने जो जो मेरा नाम होगा। देखिए ये हमारे पास क्लास टेस्ट मैंने लिखा है ना, इधर जो ये नेम है इसी के मुताबिक नाम होना चाहिए, वरना वो कंपाइल नहीं होगा। वो कहेगा कि हमें फाइल ही फाउंड नहीं हो रही। तो इसके मुताबिक ही नाम होना चाहिए। तो इधर इसका टेस्ट डॉट जावा नाम मैंने रखा है। आप लोग अभी देखिएगा हमारी फाइल सेव होगी। अब हम लोग अपना विंडो प्लस आर का बटन दबाएंगे, हमारे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी। हम लोगों ने इधर अब अपना सबसे पहले हमने जावा सी लिखना है ताकि हमारा कंपाइलर रन हो सके। तो हम लोगों ने अपना कंपाइलर को रन कर लिया। अब हम लोग एफ, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे ना एफ या जो भी डायरेक्ट जो भी आप लोगों का नाम होगा उसका, तो आप लोगों ने इसको क्लिक करना है तो वो उसमें चला जाएगा। अब मेरा यूट्यूब लेक्चर में पड़ा है तो मैं इधर लिखता हूँ। जैसे मैं इसको मिलाऊंगा तो ये देखिए खुद ब खुद उसमें चला जा रहा है। एफ में आगे यूट्यूब, इसका मतलब है कि आगे अपना खुद फिल कर ले, वाई के आगे जो भी है। अब हम लोग इसी तरह आगे लिखते हैं। इसके बाद अब हमारा जावा वाला फोल्डर है तो हम लोग जावा सिर्फ जे भी लिख देंगे और आगे ये स्टैटिक लगा देंगे तो वो खुद ही फाइंड कर लेगा। अब जावा में ही हमारी फाइल पड़ी है तो हम लोग लिखेंगे जावा सी और टेस्ट डॉट जावा। जब हम लोग ये लिखेंगे तो हमारे जो एरर होगा या कोई भी चीज होगी तो वो उसको हमें प्रोवाइड कर देगा। लेकिन फिलहाल कोई भी एरर नहीं है इसमें, तो उसने सक्सेसफुली कंपाइल कर दिया। जब हम लोगों ने रन करना है तो हम लोग लिखेंगे जावा टेस्ट। जब ये लिखेंगे तो हमारे पास देखिए टाइम प्रिंट हो गया इधर 12, 20 और 11 सेकंड, तो ये हमारे पास प्रिंट हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल ध्यान में रखना है कि आप लोग जो है जो फाइल आप लोग सेव करें वो इस नाम से ही सेव करें। जो आपने इधर नाम दिया है इसी नाम से फाइल सेव करें। और ध्यान रखिएगा कि जो
कैपिटल है वो कैपिटल में रखें, जो स्मॉल है वो स्मॉल में रखें। आप लोग इस टेस्ट की जगह पे कोई और नाम भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही रखें। आप लोग इसको कोई भी नाम रख सकते हैं, जो भी आप लोगों का नाम दिल करे रख सकते हैं। और लेकिन जो ये वाली चीजें हैं इसमें मैंने पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन ये सारे स्मॉल है, ये स्ट्रिंग एस कैपिटल है, और यहाँ पर मैंने कैपिटल रखा है तो यहाँ पर भी कैपिटल होना है, यहाँ पर भी कैपिटल होना है। उसके बाद हमारे पास सिस्टम का एस बड़ा है, तो ये जो मैंने छोटे बड़े इस इधर आप लोगों ने इस इन प्रोग्राम्स में जावा में छोटे बड़े की तमीज लाजमी रखनी है। अगर आप लोग ये नहीं रखेंगे तो आप लोग इधर आप लोगों के प्रोग्राम में एरर आएगा। जब एरर आएगा तो आप लोग कंपाइल नहीं कर सकोगे, रन नहीं कर सकोगे। अब हम लोगों ने ये काम कर लिया। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसमें टिक टिक जैसे जैसे टिक टिक का एक फंक्शन बना लें, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो हमारा जैसे हम लोग एक और फंक्शन बनाए जिसको हम कॉल करें तो हमारा जो सेकंड है या उनमें इंक्रीज हो जाए, मतलब जैसे एक घड़ी मूव कर रही होती है, टिक 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 ऐसे और होता है ना, वो वाला फंक्शन जो आगे आगे मूव करता जाता है, तो एक हम उस तरह का फंक्शन बनाते हैं। तो हम लोग इधर लिखते हैं वाइट, मतलब हम लोग एक टिक का फंक्शन बना रहे हैं। इधर अब सबसे पहली बात, जब हमारे पास ये कॉल होगा तो हमने सेकंड को प्लस करना है। क्यों? हर बार सेकंड मूव करते हैं, जब सेकंड हमारे 60 पे चले जाते हैं तो हमारे पास मिनट में एक इंक्रीज हो जाता है। अगर मिनट 60 हो तो मिनट सबसे स्टार्ट में आके तो हमारे पास क्या होता है, जो आवर्स है उनमें इंक्रीमेंट हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास सबसे पहले हमने इसको जो हमारे सेकंड है इसको इंक्रीज किया, हम लोगों ने इधर कंडीशन लगानी है इफ सेकेंड इक्वल इक्वल टू 60। अगर तो वो 60 के इक्वल है सेकेंड जो हमारे, तो हम लोग क्या करें कि हमारे मिनट में प्लस प्लस हो जाए, मिनट में एक इंक्रीमेंट हो जाए और सेकेंड को जीरो कर दो। ठीक है, सेकेंड को जीरो और मिनट में इंक्रीमेंट। और अगर इसके अलावा अगर मिनट में हमारे पास मिनट इक्वल इक्वल टू 60, अगर इंक्रीमेंट कर दो और मिनट को जीरो कर दो, तो हम मिनट को जीरो कर देते हैं और आवर में इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब इसके अलावा अगर हमारे पास आ जाते हैं आवर 24 के इक्वल हो जाए, तो भी तो हमें कुछ करना है। तो अगर हमारे पास आवर 24 के इक्वल हो जाए, तो देखिए 23 और 59 तक जाता है, 24 कभी नहीं होता। तो हम लोग जैसे ही 24 के इक्वल आएगा तो हम लोग उसको जीरो जीरो कर देंगे। जैसे ही वो 24 के इक्वल आए तो हम लोगों ने क्या करना है, उसको जीरो जीरो, आवर भी जीरो, मिनट भी जीरो और सेकंड भी जीरो। तो ये हम लोगों ने इतना काम करना है। अब हम लोग इसको करते हैं सेव, वही तरीका, कंट्रोल एस दबाया, सेव हो गया। अब हम लोग इसको दोबारा से कंपाइल करेंगे। आप लोग अगर अपर की दबाओगे, जो हमारे पास ये कीबोर्ड के ऊपर दी होती हैं एरोस के निशान, तो अगर अपर दबाओगे तो इसके ऊपर ये आ जाएगा जो आप लोगों ने पहले लिखा होगा। डबल टाइप लिखोगे तो कंपाइलर वाला आ जाएगा, आप एंटर दबाओगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो हमने पहले रन किया था, तो अब हम लोग देखिए इसमें कोई फर्क नहीं आया। लेकिन वो फर्क क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोगों ने टिक का फंक्शन जो है उसको कॉल ही नहीं किया हुआ। जब हम लोग कॉल करेंगे, पहले मैं शो करवाता हूँ, फिर मैं टिक का फंक्शन कॉल करता हूँ और फिर मैं आप लोगों को शो करवाता हूँ। अब हम लोग टिक का फंक्शन एक कॉल कर रहे हैं, तो टिक के फंक्शन को मैंने कॉल किया और फिर मैंने इसको शो करवाना है, तो दोबारा से मैं शो करवाता हूँ। जब दोबारा से शो करवाऊंगा तो इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब देखिएगा, अब हमने फिर से कंपाइल किया और दोबारा से ये टेस्ट किया। जैसे ही हमने टेस्ट किया, देखें हमारे पास ये पहले 12, 20 और 11 सेकंड थे, फिर 12, 20 और 12 सेकंड हो गए। इस तरह आप लोग टिक के फंक्शन को बार बार जैसे जैसे आप लोग अगर अपने यूज में लाना चाहते हो आप ला सकते हो। तो ये था हमारे पास आज तक का लेक्चर। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों के लिए यूजफुल थी, तो आप लोग इसको काइंडली अपने जो जो अपने फेलोज हैं, जो अपने जो इस फील्ड में हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको लाजमी ये वाली वीडियो शेयर कीजिएगा। और कोई भी इतना, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, कोई भी इतनी डिटेल में चीज़ें नहीं बताता। आप लोगों को सिंपल ऊपर ऊपर से बातें बता के वापस कर दिया जाता है। तो आप लोग काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।